प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 0 और x बराबर -1 और थर्ड में x बराबर 2 दे रखा है। देखिए ये बहुपद दे रखा है, इसमें हमें x के मान रखने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसकी, यहाँ पर हम मान रख सकते हैं इसका। देखिए px बराबर तो दे रखा था हमारा 5x माइनस 4x² प्लस का 3, ये हमारा बहुपद दे रखा था। अब इस बहुपद में हमें अलग अलग मान रखने हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है x बराबर 0 रखना है, यानी कि px बराबर 0 हमें इसमें ये जो हमारा px है इसमें रखेंगे px में x बराबर 0 रखने पर x का मान यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे x का मान 0? देखिए x की जगह हम केवल 0 रखते हैं, तो p इंटू 0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस का 3 मान रखते हैं। 5 की 0 में करेंगे 0 माइनस 4 की फिर 0 में करेंगे, यहाँ भी 0 और प्लस का 3, तो ये कितना आ गया मान हमारा 3। यानी कि जब हम यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो बहुपद हमारा 3 आ जाता है। तो बहुपद का मान यहाँ पर हमारा 3 आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में कहा गया है px बराबर दे रखा है हमारा 5x माइनस 4x² प्लस का 3। अब यहाँ पर हमारा px में x बराबर माइनस का 1 रखने पर, अब x का मान हम माइनस का 1 रखेंगे इस समीकरण में। रखिए p इंटू 1 सॉरी माइनस का 1 इसमें रखेंगे हम, याद आ जाएगा 5 गुना माइनस का 1 माइनस के 4 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर और प्लस का 3। 5 के -1 में करेंगे माइनस का 1 सॉरी माइनस के 5 और माइनस के 4 गुना माइनस का 1 का स्क्वायर, ये बचता है हमारा माइनस के 4 और प्लस का 3। माइनस के 5 माइनस के 4 ये आता है हमारा माइनस के 9 और प्लस का 3 हमारा जू का तो आ जाता है। माइनस के 9 प्लस का 3 ये बच जाते हैं हमारे माइनस के 6। तो ये हमारा, अगर हम x का मान -1 रखते हैं समीकरण में तो ये हमारे इस बहुपद में मान आ जाता है हमारा माइनस का 6। थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा दे रखा है px का मान तो हमारा था 5x माइनस 4x² प्लस का 3। अब हमारा x का मान 2 रखना है। देखिए ये समीकरण में दे रखा था x का मान, अब हमें 2 के बराबर रखना पड़ेगा इस समीकरण में। तो p इंटू 2 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह 2 रख दीजिए, माइनस का 4 इंटू एक्स की जगह फिर 2 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 दूनी 10 होता है, माइनस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 होता है और प्लस के 3, तो जगह 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस के 3। देखिए 10 माइनस 16 ये होता है माइनस का 6 और प्लस के 3, ये आंसर आ गया हमारा माइनस के 3। यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है हमारा, जब हम x का मान 0 रखते हैं तो इसका आंसर आता है 3। जब हम x का मान माइनस का 1 रखते हैं तो आंसर आता है हमारा माइनस का 6, और जब हमारा x का मान 2 रखते हैं तो इसका आंसर आता है माइनस के 3। तो ये बच्चों आज प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 2.2।